हम निकल आए ना तो कोई कंटेनर या कोई धमकी किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। हम दिलो जान से और हमारी औलादें इमरान के खान के लिए, हम एक नस्ल अगर ख़त्म भी कर देते हैं ना तो अगली नस्ल जवान हो चुकी है, उसको भी ख़त्म कर दो तो उससे नई नस्ल पैदा हो रही है, वो सब इमरान के साथ है। तो क्या ये आने वाली नस्लों को भी मिटाएंगे? इम्पॉसिबल है। हम सब इमरान के साथ है और आवाम की ताकत फिर राना सनाउल्लाह जैसे चमगादड़ से नहीं डरती। कम अज़ कम हम जैसे उस जैसे बदमाश और ऐसे एक बंदे से नहीं डरते जो खुद करप्ट हो, उससे डर के हम क्या मतलब है? हम बुराई का साथ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हक और सच का साथ दो, हम हक और सच के साथ हैं। नवाज शरीफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे अमेरिका के? माफ़ी, मेरे इतने अच्छे मूड का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। वो मदारी कोई लीडर है? वो मदारी है, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं जिन्ना कन्वेंशन में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हज़ारों ओहदेदार मौजूद हैं। आज तंजीम साजी जारी है यहाँ कन्वेंशन सेंटर में। आसिया चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं क्या वजह, क्यों आए हैं? और आपने रास्ते में देखा होगा बहुत से कंटेनर्स भी इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज देखें इन्होंने जो कंटेनर लगा दिए बाहर, ये खान साहब ने भी सिर्फ कहा था कि मैं कॉल दे रहा हूँ, तो इतना क्यों डर गए आप लोग? डर के मारे आप लोगों ने कंटेनर्स लगा दिए हैं, आप लोगों ने अभी से रास्ते बंद करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हम लोग जो PTI के लोग हैं, जो इमरान खान के चाहने वाले लोग हैं, जिनको अपने मुल्क की, अपने आने वाली नस्लों की फ़िक्र है, वो लोग निकलेंगे। फिर भी अभी ये आप देखें हॉल के अंदर इतने ज़्यादा रश है और कंटेनर के बावजूद ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये बड़ी बात है, सिर्फ इमरान खान के लिए पहुँचे हैं। उनको पता है कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं जो हमारे मुल्क को बचा सकते हैं और आवाम किसी चीज़ से डरती नहीं है। राणा साहब ने कल कहा कि जी मैं इस समय बहुत ज़्यादा शेलिंग कराऊंगा, हम इतनी फोर्स बुला ली है, कोई 30,000 फोर्स, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये टाइगर हैं सारे, ये किसी फोर्स से डरने वाले नहीं है, किसी बंदूक से डरने वाले नहीं है। ये अवाम है, ये अवाम जो पाकिस्तान की अवाम है, ये कभी किसी ना झुके हैं। हमारा लीडर जो कहते हैं हमें कि हम, मेरी कौम किसी के आगे झुकेगी नहीं, इंशाल्लाह हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, ना डरेंगे ना बिकेंगे। अच्छा मुझे बताएं, जो कहा जा रहा है 30,000 फोर्स बुलाई जा रही है, उसके अलावा राणा साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा बहुत अच्छा इस्तकबाल भी किया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? राणा साहब से मैं आपको पहले भी बता दूं, राणा साहब आप को मेरे ख्याल से ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इससे पहले भी इमरान खान साहब के हमारे टाइम के वक्त पे भी शेख रशीद साहब जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन लोगों ने आपको आने की इजाज़त दी, बिलावल को धरना देने की इजाज़त दी, मुल्ला फजलुर रहमान उनको भी इजाज़त दी कि वो लोग आए। तो ये हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तानियों का राइट बनता है कि हम पाकिस्तान के किसी भी जगह पे जाके धरना दें, यहाँ इजलास करें या जुलूस करें, निकालें, क्योंकि हमारा राइट है। हमें आप लोग हमारे पे सख्ती नहीं कर सकते हैं। मेरा तो ख्याल है आपको सख्ती करनी नहीं चाहिए, लोगों को आने दें, लोगों का राइट बनता है, उनको निकलने दें। पब्लिक है हम लोग, अवाम है हम लोग, हम चाहे आप जितनी मर्जी शेलिंग कर लेंगे, आप हमारे लोगों को जितना मर्जी डरा लें, हम डरने वाले लोग नहीं हैं बिल्कुल भी। ना ऐसी शेलिंग से डरेंगे, ना 30,000 फोर्स से डरेंगे। आपको पता है एक समंदर आता है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तानी जो PTI के लोग हैं वो इस चीज़ से डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। आज हज़ारों लोग कंटेनर्स आपको सड़क पे नज़र आ रहे होंगे, क्रॉस करके यहाँ पहुँचे हैं। खान साहब लॉन्ग मार्च की भी कॉल देने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें हमारे राइट्स जो नहीं मिल रहे, तो हमें ये करना चाहिए ना। आपने देखा सारे उनके मुकदमात भी क्लियर हो गए, दहशतगर्दी वाला भी, और हत्या के अदालत की इज्जत जो था वो भी क्लियर हो गया। तो हम लोग इसीलिए इकट्ठे हैं, हम खान को हमेशा एहसास दिलाएंगे कि हम उनके साथ हैं, हम कभी उनका साथ नहीं छोड़ने वाले। राणा साहब कह रहे हैं कि आए इस्तकबाल करेंगे और बहुत अच्छे तरह आपका इस्तकबाल करेंगे, तो करें ना, हम तैयार हैं, हम एनी टाइप ऑफ इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, अगर वो फूलों से है या शेलिंग से है। कंटेनर्स लगना शुरू हो गई हैं, अभी तो कॉल भी नहीं हुई, क्या वजह, क्यों कंटेनर डरते बहुत हैं, बहुत डरते हैं भाई, वो डर की वजह से कंटेनर्स में बैठे हुए ना, वरना उनको पता है कि हम फूलों के लिए भी तैयार हैं और शेलिंग्स के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, एनी टाइम एवरीवेयर। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी खड़े हो जाएं, आप भी आई हैं यहाँ पे, रास्ते में आपने कंटेनर्स देखे होंगे और यहाँ अपने हज़ारों लोग भी मौजूद है, कंटेनर क्रॉस करके यहाँ आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो 1-2 कंटेनर थे जो हमने देखे हैं, और शायद पूरे पाकिस्तान के कंटेनर भी ले आए और पूरी फोर्स भी बुला लें, तो दे कैन नॉट स्टॉप अस, बिकॉज अब वो क्या कहते हैं कि जैसे अभी सैलाब आया तो कोई नहीं रोक सका ना, अपने साथ बहा के हर चीज़ ले गया।
तो इस वक्त हमारे अवाम के अंदर वो जज्बा है जो इससे पहले शायद कभी नहीं था, और नो बॉडी कैन स्टॉप अस। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई भी वक्त आया कुर्बानी का, तो इंशाअल्लाह हम लोग तैयार हैं। बिकॉज मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, लास्ट ईयर आई हूँ पाकिस्तान, और बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ यहाँ कर देख के सब कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी जो अपने लोगों में जज्बा देखा है वो बहुत डिफरेंट है, और माशाल्लाह जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स हैं वो हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इवन हम लोग लेडीज़ भी, हम हर चीज़ को पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला, बिकॉज इमरान खान इज़ आवर लास्ट होप। और हर कीमत पे जब तक हमारी ज़िंदगी है हम चाहेंगे कि वो वापस आएँ। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 30,000 नफरी बुलाई जाएगी। कहते रहे ना, 30,000 नफरी यहाँ मौजूद होगी आपके लॉन्ग मार्च को। होती रहे, क्या होगा? वो यही चाहते ना खून खराबा हो, तो ठीक है, हम भी फिर तैयार हैं। जब अगर हमारे कोई मरेंगे तो फिर उनके भी नहीं बचेंगे, सीधी सी बात है फिर। क्योंकि आई थिंक हम कोई टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, हम लोग कोई इंडियन नहीं है, कोई हम दुश्मन मुल्क से नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। और ये लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं? मतलब इस वक्त 90% पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है, कितनों को रोकेंगे? एक इमरान खान नहीं है, हर कोई इमरान खान है। अभी जब ये था बीच में, अल्लाह का शुक्र है कि आज सॉल्व हो गया मैटर, कि जी नाहिल कर देंगे और ये वो, तो हमने ये ट्रेन चलाया था कि मैं भी इमरान खान हूँ, आप भी, हर एक ने चलाया था, ठीक है। तो वो हम सब इमरान खान है, एक इमरान को नहीं हटाएंगे। ये पूरा हमारा कितना करोड़ अवाम है, ये सब इमरान खान है। बताएं कहाँ से आई हैं? रास्ते में आते हुए आपने कंटेनर्स भी देखे होंगे जो राना सनाउल्लाह साहब ने इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए यहाँ इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग जब आए हैं तो हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं। काफ़ी रास्तों में कंटेनर्स भी थे और काफ़ी जगह खुदाई भी हमें नज़र आई है। अब वल्लाह किस लिए वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो निहत्ते आए ना, हमारे पास औजार है ना कोई, सिर्फ इमरान खान की हमायत के लिए कि उनको ज़रा स्ट्रेंथ फील हो कि हम लेडीज़ भी उनके साथ है, कौम उनके साथ है, उनको हौसला देने के लिए और ये कहने के लिए इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं है। अच्छा मुझे बताएं क्या वजह है, क्यों कंटेनर्स यहाँ आना शुरू हो गए हैं, क्यों लॉन्ग मार्च को रोकना चाहते हैं और क्या समझते हैं इस तरह रोक लेंगे इमरान खान? नामुमकिन, अवाम जो इमरान खान ने हमें शऊर दे दिया और हमें उन्होंने जगा दिया है, तो उसके बाद नामुमकिन है कि किसी भी तरीके से वो हमें रोक सकें। आप क्या कहना चाहेंगी माँ जी? कंटेनर्स आपने देखे होंगे, रास्ते में मुश्किलात आपको दरपेश हुई होंगी, बिल्कुल साथ भी कंटेनर्स पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब आवाम निकल आए ना तो कोई कंटेनर या कोई धमकी किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। हम दिलो जान से और हमारी औलादें इमरान के खान के लिए, हम एक नस्ल अगर ख़त्म भी कर देते हैं ना तो अगली नस्ल जवान हो चुकी है, उसको भी ख़त्म कर दो तो उससे नई नस्ल पैदा हो रही है, वो सब इमरान के साथ आए। तो क्या ये आने वाली नस्लों को भी मिटाएंगे? इम्पॉसिबल है। हम सब इमरान के साथ है और आवाम की ताकत फिर राना सनाउल्लाह जैसे चमगादड़ से नहीं डरती। कम अज़ कम हम जैसे उस जैसे बदमाश और ऐसे एक बंदे से नहीं डरते जो खुद करप्ट हो, उससे डर के हम क्या मतलब है? हम बुराई का साथ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हक और सच का साथ दो, हम हक और सच के साथ हैं। मुझे बताएं क्या वजह है, क्यों रोका जा रहा है, क्यों ऐसी कोशिशें की जा रही हैं? डर, खौफ, सिवाय खौफ के तो मुझे और कुछ समझ। अब वो निकलती है ना मरियम जलसा लेकर और जलसी होती है, तो चार बंदे, वो सिर्फ 25 चैनल्स का कमाल है जो उसके जलसी को जलसा बता देते हैं। इमरान खान के जलसे होते हैं जो कोई चैनल सिवाय एक बोल और एक एयर वाई के कोई नहीं साबित कर सकता। मुझे बता दें, इस वक्त आप जमे खफीर दे लें, इससे ज़्यादा क्राउड बाहर है और हर बंदा इमरान खान के साथ है। वी प्राउड आवर लीडर। आप क्यों इमरान खान के साथ, क्यों इमरान खान का साथ है? इंसाफ, हक, सच और एक लीडर है। कायदे आज़म के बाद अगर हमें कोई लीडर मिला है तो वो इमरान खान है। उससे कायदे आज़म के बाद और कायदे आज़म से पहले और कोई ना लीडर था और इमरान खान के बाद ना कोई लीडर था और ना आएगा। शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका के माफ़ी, मेरे इतने अच्छे मूड का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। वो मदारी कोई लीडर है? वो मदारी है, दैट्स इट। वो मदारी है। आपने ख़वातीन के जज्बात सुने। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं
यूएन में खिताब करना है, अमेरिका में वो घूम रहे हैं, उससे पहले वो एक कॉन्फ्रेंस थी, हेडफोन वाली वीडियो भी आपने देखी होगी। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि वो सिर्फ हमारे लिए शर्मिंदगी है और कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए भी शर्मिंदगी है, हमारे लिए भी शर्मिंदगी है। कहाँ खान साहब जब गए थे यूएन में, जो उन्होंने खिताब किया वो हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए बाइसे फ़ख्र है। अब हम इनको क्या कहें कि कार्टून भेज देते हैं जिससे हमारी क्या करें, शर्मिंदगी हमारे शर्मिंदगी होती है। जी नाजरीन, मैंने बात की, आप देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर में किस तरह अहदेदार मौजूद हैं और ये सिर्फ इस्लामाबाद के हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।